शिक्षक भर्ती का फॉर्म तो भर लिया, अगर नहीं भरा हो तो जल्दी जल्दी भर लीजिए क्योंकि सर्वर भी स्लो चल रहा है। एक बात कहा जा रहा है क्या बिहार शिक्षक भर्ती के फॉर्म भरने की तिथि बढ़ सकती है क्या, तो इस पर भी क्यास लगाया जा रहा है। जिस हिसाब से बिहार शिक्षक भर्ती का सर्वर चल रहा है, जिस हिसाब से बच्चों को फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह केवल अनुमान है। आप ये मानकर चलेगा कि 12 जुलाई तक ही आवेदन करने की अंतिम तिथि है, इसीलिए यथाशीघ्र फॉर्म भरने की प्रयास करिएगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए अब तक सीट से दोगुने आवेदन आ चुके हैं। मतलब जो पीआरटी शिक्षक भर्ती की थी बिहार में, जो बीपीएससी कराने जा रही थी, उस भर्ती परीक्षा में अभी तक दोगुने से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। अगर प्राथमिक शिक्षकों की भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, मैंने यहाँ पे पद के सापेक्ष अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपके लिए पद आए हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो है आपके लिए प्राथमिक के लिए पीआरटी के, मतलब सबसे ज़्यादा फॉर्म किसके लिए भरे जा रहे हैं, पीआरटी के लिए भरे जा रहे हैं। एक एक करके सारी बातों को हम ध्यान देंगे, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सीटों से कम आवेदन प्राप्त हुए, मतलब जिसे हम टीजीटी पीजीटी कहते हैं, वहाँ पर जितने पद हैं उससे भी कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। उच्च माध्यमिक में सामाजिक विज्ञान की सीटें खाली रहेंगी। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो उच्च माध्यमिक में जो सामाजिक विज्ञान की सीटें हैं खाली रह जाएंगी। कारण यह है उसमें उतने आवेदन ही नहीं प्राप्त हो पाए। अगर वर्ग के अनुसार अगर सीटों के ब्यौरा देखा जाए तो लगभग 79,943, लगभग 80,000 सीट प्रारंभिक में पीआरटी में है। माध्यमिक की अगर हम बात की जाए तो 32,916 है, और उच्च माध्यमिक की बात की जाए तो 57,602 पद हैं। जो अभी तक देखा जाए तो 2,45,000 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया। ध्यान दीजिएगा, एक पंजीकरण होता है और एक होता है अंतिम रूप से पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट करना। तो पूरा जो कंप्लीट फॉर्म है उनकी संख्या तो फिलहाल कम है, लेकिन जिन्होंने पंजीकरण किया वेबसाइट पर जाकर उनकी संख्या 2.5 लाख तक पहुँच चुकी है। अगर देखा जाए कि जो मूल आवेदन कंप्लीट हुए हैं उनकी संख्या 1 लाख के आसपास से भी पता चल रही है, दिखाई दे रही है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की सीटें से कम आवेदन, इसलिए अभी भी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आवेदन नहीं किए तो पहला काम आवेदन करें। कुछ लोग कह रहे हैं भोर में आवेदन हो रहा है, लेकिन अभी सर्वर पर भी काम चल रहा है, जल्दी सर्वर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप प्रयास करते रहिए। और जल्द ही ये भी उम्मीद लगाई जा रही है परीक्षा की तिथि भी बढ़ सकती है। ये उम्मीद है कि परीक्षा तिथि के साथ साथ क्या आवेदन फॉर्म की भी डेट बढ़ेंगे, तो ये दोनों केवल संभावना है। आपको अंतिम तिथि लास्ट अगस्त और 12 जुलाई मानकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है और आगे भी बढ़ते रहना है पढ़ाई में भी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए सीटें से कम आवेदन, यहाँ पर हम देखें तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अभी तक पदों से कम आवेदन प्राप्त हुए। माध्यमिक में 32,916 पद हैं, पर अभी तक 15,000 आवेदन प्राप्त हो गए, मतलब आधे से भी कम आवेदन माध्यमिक में प्राप्त हुए हैं। वहीं उच्च माध्यमिक की बात करें तो केवल 7,800 आवेदन हुए हैं, और हालांकि आवेदकों की संख्या भी बढ़ेगी क्योंकि STET के माध्यम से उच्च माध्यमिक परीक्षा में 80,402 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए थे, पास हुए थे। इसमें माध्यमिक के 7 विषय में 53,715 और उच्च माध्यमिक में कुल 8 विषयों में 26,687 अभ्यर्थी सफल हुए थे। उच्च माध्यमिक के लिए 57,602 जो रिक्तियां हैं निकाली गई हैं, पर उच्च माध्यमिक में सामाजिक विज्ञान और हिंदी के लिए STET ही नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञान व हिंदी विषय के लिए जो रिक्तियाँ निकाली गई थी वह सीटें नहीं भरेंगी, इनकी संख्या 25,000 है। साइंस के लिए सिर्फ STET आयोजित की गई थी, तो यहाँ पर यह भी एक कहीं न कहीं STET को लेकर भी समस्या है, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जल्दी एक और बिहार शिक्षक भर्ती में संशोधन देखने को मिल सकता है कि बिना यस्टेड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरी तरह से उम्मीदों पर है, लेकिन देखिए क्या होता है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें क्योंकि समय कम है, सिलेक्शन लेना है और अब की बार सीट हमारे का सपना भी पूरा करना है। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली शिक्षक बहाली का जो रास्ता पूरा साफ हो गया है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए आने वाले आवेदनों के अनुसार सबसे अधिक जो प्रतिस्पर्धा है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पीआरटी के लिए मिलेगी, क्योंकि अन्य राज्यों के लिए दरवाजे जो खुले हैं बिहार में जाकर आवेदन करने के लिए, तो ज़्यादातर लोग केवल पीआरटी में ही आवेदन कर रहे हैं। अभी तक 2,45,000 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें से लगभग 1,80,000 अभ्यर्थियों का आवेदन फाइनल हो पाया। मतलब अगर यहाँ देखा जाए तो फाइनल आवेदन जो हुए हैं वो भी लगभग 2.25 लाख ही संख्या पहुँची है। लेकिन अभी कल तक की बात की जाए तो रात तक ये आंकड़ा आ रहा था कि अभी केवल 1 लाख के आसपास ही फॉर्म सबमिट हो पाए हैं। उम्मीद है कि 5 लाख के आसपास आवेदन आएंगे। टोटल जो आवेदन की संख्या है वो 5 लाख के आसपास ही आएंगे। आवेदन के लिए 1 सप्ताह का समय और बचा है, 1 सप्ताह से कम का ही समय हम कह सकते हैं बचा है, लेकिन देखना है कि वास्तव में अब क्या होता है।
3 परीक्षाओं के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि जो बीपीएससी है वो 3 परीक्षाओं के लिए आवेदन कर रही है। शिक्षक नियुक्ति के लिए 3 परीक्षाओं के लिए जो आवेदन उसमें से 1 से लेकर 5 तक है। फिर उसके बाद देखा जाए जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, ज़्यादातर लोग आवेदन कर रहे हैं, जिसे हम पीआरटी के नाम से जानते हैं। तो उसके साथ साथ बाहरी अभ्यर्थी भी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, इसलिए इसकी संख्या और बढ़ती जा रही है। सीटेट में सफल अभ्यर्थी भी आवेदन देंगे। सीटेट सफल अभ्यर्थी भी आवेदन देंगे, मतलब यहाँ पर भी ये साफ कहा गया है कि 82, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात एकदम साफ साफ स्पष्ट हो गई है कि 82 प्लस वाले भी अभ्यर्थी जो पास हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इस अखबार की कटिंग में भी देखिए लिखा है सीटेट सफल अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। सीटेट सफल का मतलब क्या होता है? जो पास हो अपने कैटेगरी में। बाकी कल को क्या होगा ये देखा जाएगा, लेकिन अभी फॉर्म भर के परीक्षा देख लीजिए, दे दीजिए, हो सकता है कि जो पास अभ्यर्थी हैं उनको भी सिलेक्शन जरूर मिले। लेकिन कुछ लोग ये संशय बना के रखे कि 90 चाहिए, 90 चाहिए, बिना 90 का नहीं होगा, तो ऐसे अभ्यर्थी को ध्यान मत दीजिए। लेकिन अगर आपके पास 82 से 90 के बीच में है और 82 से लेकर 90 तक है और आप पास हैं तो आवेदन कर दीजिए। क्या पता कल को क्या हो क्या ना हो, लेकिन कल को अगर हो सकता है कि सीटेट पास अभ्यर्थी को ही ले लिया जाए तो आपका सपना भी टूट जाएगा और आपकी उम्मीदें टूट जाएगी और आपके ऊपर क्या बीतेगा आप सोच सकते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं लेता है तो आपके 750 रुपये और एक अटेम्प्ट जाएंगे। आप सोच लीजिए, अपने विवेक का प्रयोग करिएगा। परीक्षा दे के फॉर्म भर के पछताना सही है कि बिना भरे पछताना सही है, क्योंकि भरने के बाद आपके पास कई रास्ते बच जाएंगे। आवेदन कक्षा 5 के लिए प्राप्त हुए कुल 2,45,000 लोगों ने पंजीकरण अभी तक करा लिया है। इसमें से 1,53,000 अभ्यर्थियों ने कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए आवेदन किया है। माने 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने अभी केवल 1 से लेकर 5 तक के लिए आवेदन किया है। अगर यहाँ पर और बात किया जाए तो यहाँ पर है कि इस वर्ग में 3 लाख से अधिक आवेदन आने को उम्मीद है। मतलब जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें 3 लाख आवेदन आने को उम्मीद है। मतलब एक पद पर लगभग 2.5 अभ्यर्थी रहेंगे। मतलब 2 अभ्यर्थी मान के चलिए कि एक पद के लिए 2 अभ्यर्थी दावेदार हैं। तो इसमें सोच लीजिए आपकी नौकरी कितनी हद तक पक्की होती चली जा रही है। इसमें वर्ग में 3 लाख से अधिक आवेदन हो सकते हैं। अब ये देखना है कि वास्तव में क्या होता है। और ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के बीच होगा कि इसका कट ऑफ हाई जाएगा। हालांकि बिहार के अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी जिनका अंक बेहतर होगा उनका जो चयन होगा और अच्छी श्रेणी में ही होगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को देखने को मिल सकता है। आप लोग देखिए घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप सभी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर नोट संबंधी सभी जानकारी मिल जाएगी, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहें, क्योंकि आपके लिए डेली क्लासेज लर्निंग विद दुर्गेश पर आ रही शाम के 7 बजे, रात के 9 बजे। इसके अलावा आपके सुबह के 7 बजे, दोपहर 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे सुपर टेट विद दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल है, उस पर भी बिहार शिक्षक भर्ती की सभी कक्षाएँ चल रही हैं। तो आप लोग इस पर जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखें। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सुझाव हो कोई हो तो आप भी इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और फटाफट बताइए कि आपने बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर लिया कि नहीं। अगर भर दिया तो थैंक यू, और आगे भी अपना बेहतर हो देते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो नए सेशन के साथ। आज के 7 बजे होगी एक बेहतरीन सीरीज मैराथन, और रात के 9 बजे भारतीय इतिहास की सीरीज में आधुनिक भारत के इतिहास के साथ हम आपके लिए मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।